गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th के सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग पहला लेसन जो है आप सबका प्रोज में टॉम सॉयर में आप लोग एक भाग पढ़ चुके हैं। एक भाग में हम आप लोग को पैराग्राफ नंबर 4 तक पढ़ाए थे। तो चलिए आगे 5वां से पढ़िए। दिस इज नॉट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग। ठीक, दिस इज नॉट वर्क। दिस इज नॉट वर्क मतलब यह काम नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली, टॉम ने धीरे से कहा, शांति से कहा। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वह अपनी सफ़ेदी को जारी रखता है। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड। नॉट वर्क काम नहीं है, बेन एक्सक्लेम्ड, बेन ने हैरान होकर कहा, हैरान होकर पूछा। ओह नो आई लाइक इट, कहता अरे नहीं मैं इसे पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज फन, वाइट वॉशिंग इज फन। वाइट वॉशिंग में सफ़ेदी करना, इज मीन्स है, फन मीन्स आनंद। सफ़ेदी करना आनंददायक है। यू हैव नेवर वाइट वॉश ए फेंस, हैव यू, क्या कभी, मतलब यू हैव नेवर वाइट वॉश ए फेंस, क्या कभी तुमने चार दीवारी की सफ़ेदी नहीं की है। वेल, खैर, नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं की है। फॉर ए टाइम बेन स्टूड देयर वाचिंग टॉम। फॉर ए टाइम मतलब कुछ समय। बेन स्टूड, बेन खड़ा रहा। देयर मीन्स वहाँ। वाचिंग टाइम, टॉम को देख रहा था। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अटेंशन मीन्स ध्यान देना। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वाज गिविंग टू हिज वर्क, उसने अपना पूरा ध्यान अपने काम को दिया। एट लास्ट, अंत में, ही सेड, बेन सेड, बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, मुझे थोड़ी सफ़ेदी करने दो। अ लिटिल मीन्स थोड़ा था या थोड़ी सी। लेट मी वाइट वॉश ए फेंस, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, मुझे थोड़ी सफ़ेदी करने दो। ओह नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। ओह नहीं, अरे, नो बेन, नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक, मैं बनाने जा रहा हूँ, दिस फेंस, इस चार दीवारी को, लुक फाइन, सुंदर, मैं इस चार दीवारी को सुंदर बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पुली, मैंने मौसी पाली से वादा किया है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इट इज इंटरेस्टिंग, यह रोचक है। ठीक, लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, बेग्ड टॉम। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, मुझे केवल थोड़ा करने दो। बेग्ड बेन, बेन गिड़गिड़ाया या बेन ने विनती किया। बेन ने विनती किया कि मुझे केवल थोड़ा करने दो। नो आई एम सॉरी बेन, नहीं मुझे खेद है बेन, या नहीं मुझे माफ़ कर दो बेन। बट, लेकिन, आई कांट, मैं नहीं कर सकता। आंट सेड दैट, मतलब कि मौसी ने कहा है कि आई मस्ट डू इट्स माई सेल्फ, मुझे इसे स्वयं करना चाहिए। मतलब कि मौसी ने कहा है कि मुझे इसे स्वयं करना चाहिए। इफ़, यदि, यू डू इट, यदि तुम इसे करते हो, यू विल मेक ए मिस्टेक, तुम कोई गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे या सब कुछ गंदा कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, अब यह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, आई विल बी केयरफुल, यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी। खैर, आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरे सेब रख सकते हो। इफ़, यदि, यू लेट मी, यदि तुम मुझे करने दो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, स्लोली मीन्स धीरे धीरे या धीरे से, एंड अनविलिंगली, अनिच्छा से, टॉम हैंडेड, टॉम ने थमा दिया, पकड़ा दिया, द ब्रश मीन्स ब्रश को, टू बेन, बेन को। टॉम ने मतलब बिना इच्छा के धीरे से अपने ब्रश को बेन को पकड़ा दिया।
बेन वर्कड हार्ड, बेन ने कठिन परिश्रम किया। ही सून ग्रीव हार्ड, जल्दी उसे गर्मी लगने लगी। बट लेकिन, ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वह काम को करता रहता है। टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ बैठा था। वाचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, टॉम वहाँ बैठकर देख रहा था और बेन का एप्पल खा रहा था, बेन का सेब खा रहा था। When Ben had done enough, जब बेन ने पर्याप्त कर लिया था। अदर बॉयज के along, दूसरे लड़के वहाँ आए। एट फर्स्ट, पहले तो दे लाफ एट टॉम, वे टॉम पर हंसे। एज, जब बेन हैड डन, जब बेन ने कर लिया, ठीक। बट लेकिन, सून दे वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन जल्द ही वे भी चारदीवारी की सफेदी करने लगे। ऑफ कोर्स, निसंदेह दे हैड टू पे टॉम, उनको टॉम को देना पड़ा, अदा करना पड़ा। बिफोर, पहले। ही लेट देम हेल्प हिम, वह उनकी सहायता करने के बदले में। अर्थात कि जो बाद में लड़के आए उनको भी सफेदी करने के लिए टॉम को कुछ न कुछ देना पड़ा। दे गेव हिम, उन्होंने उसे दिया। देयर बेस्ट थिंग्स, अपनी बेस्ट चीज़। क्या था वो बेस्ट चीज़? 12 मार्बल्स, 18 सोल्जर्स, 12 कंचे, 1 टिन का सिपाही, 1 की, 1 चाबी, 1 डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा। द हैंडल ऑफ ए नाइफ, 1 चाकू की मुठिया। एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और 4 संतरे का टुकड़ा देना पड़ा। क्या क्या देना पड़ा? 12 कंचे, 1 टिन का सिपाही, 1 चाबी, 1 कुत्ते का पट्टा और एक चाकू का मुठिया और 4 संतरे के टुकड़े। टॉम हैड एन इजी टाइम, टॉम के पास एक आसान समय था। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। बट लेकिन, सून, जल्द ही, द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, जल्द ही चारदीवारी पर 3 कोट की सफ़ेदी हो गया था। 3 बार उसको सफ़ेदी कर दिया गया। फिर आप लोग देखिए दूसरा भाग है न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई दवा। तो देखिए, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। अर्थात कि टॉम की तबीयत ठीक नहीं थी। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू, ही कुड नॉट स्लीप, वह नहीं सो सकता था। एज वेल एज, जितना कि, ही यूज्ड टू, जितना कि वह सोया करता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू, वह खा नहीं सकता था जितना अधिक वह खाया करता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से भागना नहीं चाहता था। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड नॉट वांट टू प्ले, वह खेलना नहीं चाहता था। टॉम कभी कभी खेलना नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल एंड सैड, वह मुसीबत में और दुखी था। ठीक, वह मुसीबत में और दुखी था। द बॉय इज इल, लड़का बीमार है। आंट पॉली थॉट, मौसी पाली ने सोचा। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसको कुछ दवाइयाँ देनी चाहिए। मेडिसिन मीन्स दवा, सम मीन्स कुछ, गिव मीन्स देना। मुझे उसको कुछ दवाइयाँ देनी चाहिए। आंट पॉली वाज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, आंट पॉली मतलब कि पाली मौसी, वाज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, सभी प्रकार की दवाइयों की शौकीन थी। या कह सकते हैं कि उसकी मौसी सभी प्रकार की दवाइयाँ रखती थी। शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, उसके पास इस विषय से संबंधित बहुत सारी किताबें थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, उसका नवीनतम विचार यह था। व्हेन ए बॉय वाज इल, जब एक लड़का बीमार हो या जब कोई लड़का बीमार हो। ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, उसे ठंडे पानी में प्रत्येक दिन नहलाना चाहिए। ठीक, मतलब कि उसका नवीनतम विचार यह था कि जब कोई लड़का बीमार हो तो उसे ठंडे पानी में प्रतिदिन नहलाना चाहिए। एंड, और, सो, इसलिए, एवरी मॉर्निंग,
प्रत्येक सुबह सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। सी मेड टॉम स्टैंड, टॉम को खड़ा कर देती थी, आउटसाइड इन द यार्ड, आंगन के बाहर। ठीक, इसलिए वो प्रत्येक सुबह टॉम को आंगन के बाहर खड़ा कर देती थी। देन तब सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, तब वह बर्फ के समान ठंडा पानी उसके ऊपर फेंकती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद सी रैप्ड हिम, वह उसको लपेटती थी, इन ए वेट सीट, एक गीले चादर में, एंड मेड हिम लाई इन द बेड, और उसको ले जाके बिस्तर में लेटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम ठीक नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, वह और बीमार हो गया। आंट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया, आंट पॉली ने नए विचार का प्रयोग किया, नए विचार का प्रयास किया। सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड, सी थ्रू, वह फेंकी, हॉट वाटर, गर्म पानी, ओवर हिम, उसके ऊपर, इंस्टेड ऑफ कोल्ड, ठंडे पानी के स्थान पर। अर्थात कि जब वह ठंडे पानी से ठीक नहीं हुआ तो उसके स्थान पर उसके मन में एक नया विचार आया कि क्यों ना हम उसके ऊपर ठंडे पानी की जगह को गर्म पानी फेंकते हैं। तो ठीक वैसा ही किया। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, इससे भी टॉम को कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट डिड नॉट हेल्प, यह सहायता नहीं की टॉम आइदर, टॉम को इस बार भी। एट दिस टाइम, इस समय, आंट पॉली हेयर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, आंट पॉली मौसी, हेयर्ड मीन्स सुनी, अबाउट मीन्स के बारे में, न्यू मेडिसिन एक नई दवा के। इस समय पॉली मौसी एक नई दवा के बारे में सुनी। इट वॉज कॉल्ड पेनकिलर, इसको दर्दनाशक कहा जाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इसका स्वाद आग जैसा था। ठीक, इसका स्वाद आग के समान था। ऑल द सेम, फिर भी आंट पॉली मेड टॉम ड्रैंक इट, फिर भी उसकी पॉली मौसी उसको यह पिलाई। 3 स्पूनफुल, 3 चम्मच, आफ्टर ईच मील, प्रत्येक भोजन पर। ठीक, प्रत्येक भोजन के बाद उसकी जो मौसी थी उसको 3 चम्मच पिलाती थी। टॉम हेटेड इट, टॉम को इससे घृणा थी। वेन, जब, हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, जब उसकी मौसी दिखाई नहीं देती थी, ही क्विकली पोर्ड, वह तेजी से उड़ेल देता था, द मेडिसिन, दवा को, इन टू ए होल इन द फ्लोर, फर्श में बने एक होल में, एक छेद में। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे, टॉम व्यस्त था, डूइंग दिस, यह करने में, वन डे, एक दिन, क्या करने में, उस दवा को छेद में उड़ेलने में। वेन, जब, द कैट केम इन, जब एक बिल्ली अंदर आई। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, टॉम ने उड़ेल दिए, सम ऑफ द मेडिसिन मीन्स कुछ दवा, इनटू इट्स माउथ, उसके मुंह में, किसके मुंह में, बिल्ली के मुंह में। मतलब कि टॉम एक दिन दवा को उड़ेलने में व्यस्त था, तभी एक बिल्ली अंदर आई, तो टॉम के मन में शरारत सूझी, तो वह क्या करता है, कुछ दवा बिल्ली के मुंह में गिरा देता है या उड़ेल देता है। एट वंस, तुरंत, इट जंप हाई इनटू द एयर, ठीक, तुरंत वह हवा में उछल पड़ी, जंप मीन्स कूदना या उछलना, उछल पड़ी। इट स्टार्टेड डांसिंग, वह नाचना शुरू कर दी, ऑन इट्स बैक लेग, अपने पिछले पैर पर। इट रश्ड अबाउट द रूम, वह कमरे में चारों तरफ दौड़ने लगी, ब्रेकिंग एवरीथिंग, सब कुछ तोड़ दी, इन इट्स पाथ, जो उसके रास्ते में था, उसने उस सब कुछ तोड़ दिया जो उसके रास्ते में था। इट रैन अबाउट एज इफ इट वेयर मैड, इट रैन, वह दौड़ने लगी, अबाउट, लगभग, एज इफ, मानो, इट वेयर मैड, मानो कि वह पागल हो गई है। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसने लग, मतलब टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम बहुत हंसा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टली, यह बहुत लंबा समय था, सिंस, जब, ही हैड लाफ्ड सो हार्टली, जब वह इतना खुल के हंसा या पूरे मन से हंसा हो। सो हार्टली मीन्स होता है पूरे हृदय से। आंट पोली हेयर्ड, आंट पोली ने सुना, द नॉइज में शोर को, एंड केम रसिंग इन, और तेजी से अंदर आई। ठीक,
जब आंट पोली ने उस शोर को सुना तो वह तेजी से अंदर आई। व्हाट्स मैटर, क्या मामला है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम हंसने के कारण कुछ न बोल सका। एट लास्ट, अंत में ही पॉइंटेड एंड सेड, उसने इशारा किया और कहा, लुक लुक एट द कैट, देखो देखो बिल्ली को देखो। व्हाट्स द मैटर विथ इट, इसके साथ क्या मामला? यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, यू हैव बीन गिविंग, तुमने दे दिया, इट मीन्स इसको, दैट मेडिसिन, वह दवा, तुमने वह दवा इसको दे दिया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, सेड टॉम स्टिल लाफिंग, टॉम हंसते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता। आंट पॉली सा द बॉटल ऑफ पेन किलर, आंट पोली ने दर्द निवारक बाटल को देखा। द स्पून एंड सॉसर, स्पून मीन्स होता है चम्मच, सॉसर मीन्स होता है चटनी भी कह सकते हैं। आंट पोली सा द बॉटल ऑफ पेन किलर, आंट पोली ने दर्द निवारक का बोतल देखा। द स्पून एंड ए सॉसर, एक चम्मच को और एक तस्तरी को। सी गेट द ट्रुथ, उसने सच्चाई का अनुमान लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम को आशा थी कि उसकी मौसी क्रोधित होगी। ठीक, टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, मतलब कि उसको आशा था कि वह उसकी मौसी क्रोधित होगी। ही टू हिज सरप्राइज सी वाज ओनली थॉटफुल, टू हिज सरप्राइज उसका आश्चर्य था, सी वाज ओनली थॉटफुल, कि वह केवल विचारशील थी। मतलब कि टॉम को आशा था कि उसकी जो मौसी है वह क्रोधित होगी, लेकिन वह जब अपनी मौसी को देखता है कि वह विचारशील है तो वह सरप्राइज था उसके लिए। इट इज़ नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट, सी सेड, यह बिल्लियों के लिए दवा नहीं है। सी सेड, उसने कहा, मतलब उसकी मौसी ने कहा कि यह बिल्लियों के लिए दवा नहीं है। पर है संभवतः इट इज़ नॉट गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, संभवतः यह बच्चों के लिए भी अच्छी दवा नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, अब तुम्हें और अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। टॉम दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम, यह टॉम के लिए अच्छा समाचार था। ही बिगेन टू फील बेटर, वह अच्छा महसूस करने लगा। ठीक, मतलब कि जब उसकी मौसी देखती है कि यह दवा उसके लिए भी ठीक नहीं, तो टॉम से कहती है कि यह बिल्लियों के लिए दवा नहीं है और शायद बच्चों के लिए भी यह दवा नहीं है, अब तुम्हें और दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। यह टॉम के लिए शुभ समाचार था और वह अच्छा महसूस करने लगा। तो इस तरह से आप लोग का लेसन नंबर 1 टॉम सॉयर समाप्त होता है।